प्रश्न 1। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? उत्तर इल्तुतमिश। 12101236। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश 1210 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। प्रश्न 2। कुतुबुद्दीन ऐबक की कब्र कहाँ पर है? उत्तर अनारकली बाजार, लाहौर, पाकिस्तान। कुतुबुद्दीन ऐबक दफनाने की जगह। प्रश्न 3। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कहाँ और कैसे हुई? उत्तर अपने शासन के 4 वर्ष बाद 1210 में लाहौर में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण ऐबक की मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है। चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मौत हुई थी। प्रश्न 4। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या बनवाया था? उत्तर इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और कुतुब मीनार की नींव डाली। इसने केवल 4 साल 1206-1210 की राज किया। प्रश्न 5। कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन सी उपाधि मिली? उत्तर डॉक्टर 0A0L0 श्रीवास्तव के अनुसार मोहम्मद गौरी की यह इच्छा थी कि भारत में उसका उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक ही बने, क्योंकि 1206 में उसने उसे नियमित रूप से अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर मलिक की उपाधि से विभूषित कर दिया था। प्रश्न 6। कुतुबुद्दीन ऐबक क्यों प्रसिद्ध था? उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक फारसी H1152 14 नवंबर 1210 गोरी सम्राट मोहम्मद गोरी का एक सेनापति था। वह उत्तरी भारत में घुरिद क्षेत्रों का प्रभारी था और 1206 में मोहम्मद गोरी की हत्या के बाद उसने दिल्ली सल्तनत 1206-1526 की स्थापना की और मामलुक राजवंश की शुरुआत की, जिसने 1290 तक सल्तनत पर शासन किया। प्रश्न 7। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन है? उस व्यक्ति को सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है? उत्तर इल्तुतमिश, एक गुलाम का दास। कई इतिहासकारों द्वारा गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक और समेकक के रूप में माना जाता है। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और उत्तराधिकारी था। उन्होंने नियमित मुद्रा के रूप में चांदी का टंका और तांबे का जीतल शुरू किया। इल्तुतमिश ने इक़्तादारी की व्यवस्था शुरू की। प्रश्न 8। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक फारसी दिल्ली सल्तनत का स्थापक और गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। यह गौरी साम्राज्य का सुल्तान मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। प्रश्न 9। कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने हराया था? उत्तर ऐबक घुरिद सेना के उन जनरलों में से एक था जो भारत में तराइन की पहली लड़ाई में चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय की सेना से हार गए थे। प्रश्न 10। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद कौन था? उत्तर इल्तुतमिश इलबरी तुर्क था जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद व गुलाम था। प्रश्न 11। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक जन्म 1150 तुर्किस्तान, निधन 1210 लाहौर, समाधि अनारकली बाजार, लाहौर, घराना गुलाम वंश। प्रश्न 12। कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी कौन है? उत्तर कुतुब बेगम।